तो सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय पहले चाइना गए थे, तो उसका कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही चाइना से लौटे हैं और चाइना जाने से पहले वो जापान गए, क्योंकि जापान हमारा जो है ना एक पारंपरिक मित्र है, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों संदेश दिया, एक तो ट्रंप को भी संदेश दिया और चाइना को भी संदेश दिया। दोनों को एक संदेश देना था कि नहीं, जापान हमारा है, पहले है। और जब वहाँ पहुँचे, एससीओ समिट सम्मेलन था, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक देखने को मिला। पहले तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है एक ही कार में वो लोग सम्मेलन में मिलने मतलब के लिए गए। लगभग 50 मिनट साथ रहे, 50 मिनट आपस में बातचीत करते, मतलब एक ही गाड़ी से गए। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ये था, प्लान था अलग अपनी गाड़ी से जाने का, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम दोनों साथ जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने तब अपना प्लान चेंज किया था। उसके बाद देखा गया कि तीनों, प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति पुतिन वहाँ के रसिया के, और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग, तीनों को एक साथ देखा गया, जो आपस में कितना अच्छे से बात कर रहे थे और लोग मिल रहे थे। और ये देखकर निश्चित ही ट्रंप को बहुत ही, समझिए कि मैंने एक तरह से धक्का दिया। ट्रंप जो है पागलों की तरह उछल रहा होगा, और है, उछल रहा है। एक कल हम देख रहे थे, कल उसने बोला है कि भारत ने टैरिफ कम करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं किसी से। लेकिन क्या है, ट्रंप जो है आगे कुछ ना कुछ करने वाला है, और ट्रंप का तो क्लियर है, ना खाता ना बही, जो ट्रंप कहे वही सही। तो अब क्या है कि हो सकता है कि वहाँ जो उसको दबाव आ रहा, उसके हाई कोर्ट का भी दबाव है अमेरिका में, वहाँ के जो विपक्ष है उनका भी दबाव है, जनता का भी दबाव है, उसी की पार्टी के लोगों का दबाव है। तो अब हो सकता है कि ट्रंप अपना बैक चला जाए, जो उसने लगाया है अपना टैरिफ, उससे बैक चला जाए। तो उसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो रास्ता क्या निकाला? कल बोला कि भारत ने हमें टैरिफ कम करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। देखिए, वो ऐसे नहीं बोला। ये जो चाइना जो में जब उसने देखा तीनों राष्ट्राध्यक्ष को एक साथ, उसका दिमाग खटक गया है। अब वो समझ नहीं रहा है कि करे तो क्या करे। और एक साथ तीनों, अगर चीन, रसिया, भारत आ जाता है तो समझिए कि क्या हो सकता है। ऐसे चाइना उतना भरोसे लायक नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी मध्यस्थता रूस के राष्ट्रपति ने की है, तभी तीनों की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति जो हैं रूस के, वो भारत के अपने प्रधानमंत्री हैं, उनके भी अच्छे मित्र हैं, और उसके भी अपना जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके भी अच्छे मित्र हैं। तो ये एक नए तरीके का, एक समझिए कि गठबंधन ही मान सकते हैं, चल रहा है। देखिए, उससे थोड़ा विपक्ष भी जो हमारे यहाँ है ना, वो सदमे में ही है। आप एनडी, जो अपना एनडी गठबंधन है, इनको पाकिस्तान का रूपांतर ही मान सकते हैं। पाकिस्तान क्या है, जब तक अमेरिका के साथ प्रॉब्लम था तो उसने चाइना का साथ दिया। चाइना के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हो, और इतना दोस्ती क्यों है अमेरिका से? अब क्या हुआ है कि अब विपक्ष बोल रहा है कि भाई चाइना क्यों गए? प्रधानमंत्री बार बार बोल रहा था क्यों गए। अरे भाई क्या हो रहा है, नहीं वो भरोसे लायक नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति उसके लिए भगवान के रूप हो गए हैं। लेकिन खैर, जो भी है, अब गले की हड्डी बन चुकी है ट्रंप के लिए वो जो टैरिफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विशेषता है, जैसे फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि एक गुंडे को जब पकड़ती है पुलिस, तो वो नहीं, अगर कुछ भी बोलने से इनकार करता है तो क्या करती है पुलिस, दूसरा जो होता है गुंडा बदमाश, उसको मारना शुरू करती है। और हो सकता है
गोली मार देती है, देखते हैं आपने उसमें पिक्चरों में दिखाता है कि हाथ में पैर में कहीं। तो दूसरा वाला है ऑटोमेटिकली बकना शुरू कर देता है। वही हाल हुआ है यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जापान यात्रा की, चीन गए, चीन के राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति और खुद, ये तीनों का फोटो भी जो खूब वायरल हो रहा है। एक बार नहीं 3-3 बार ये लोग मिले और इन लोगों की हंसी और सब देखकर पुतिन जो है अपना, ये क्या बोलते हैं पुतिन, ट्रम्प जो है घबराया हुआ होगा, निश्चित ही घबराया हुआ होगा। तभी उसने कल इस ना स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है टैरिफ कम करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। बिल्कुल उसके पास कोई सबूत नहीं होता, सबूत भी नहीं भेजता है। खैर जो भी हो रहा अच्छा हो रहा। प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। सारे विपक्ष को मिलके एक साथ उनका साथ देना चाहिए। ऐसी गंदी राजनीति करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हीं के लिए दिक्कत है जो विपक्ष में जो राजनीति कर रहे हैं। और सकारात्मक राजनीति कर, सकारात्मक राजनीति होता है ना तो जनता के दिल में बसता है। वो आप किसी भी रैली निकालिए, कुछ भी करिए, वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, लेकिन लोग सकारात्मक राजनीति के में जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो ये जो है भारत के प्रधानमंत्री का जो विदेश दौरा हुआ, चीन दौरा, तो बहुत ही निश्चित ही बहुत माने आगे आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे तरफ से कुछ न कुछ जो भी मिलता है वो आपको दिखाई देगा, सुनने को मिलेगा। लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।